गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं भाई सब। देखो कल हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज किया था, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। कल हमने इसके बारे में किया था कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज क्या होती है। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज होती है, इसके अंदर यहाँ पर जितने हम कि जो हमारे मेटल है उनको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल के जब इंक्रीजिंग ऑर्डर के सभी मेटल्स को सेट करते हैं डाउन के ग्रुप को, क्या उस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोला जाता है उसको। तो यहाँ पर जो सीरीज है और हम इसकी करेंगे एप्लीकेशन इसमें जो निकाल रखा है वो निकाल रखा है सबका स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, सभी मेटल्स का क्या निकाल रखा है, जैसे टेबल है, टेबल में इस तरीके से तुम्हें गिवन होगा। यहाँ पर देखो ये सारे रिडक्शन दे, सारे की सारी जो प्रोसेस है वो रिडक्शन की है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है। सब में इलेक्ट्रॉन गेन हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो कौन सी प्रोसेस होती है, रिडक्शन। तो ये कौन सा पोटेंशियल दे रखा है भाई, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल दे रखा है सभी मेटल्स का, यह ये वाला। ठीक है, तो इस सीरीज को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बोलते हैं। ओके, तो इसका जो फर्स्ट है हमारे पास, इसका जो नेक्स्ट हो गया वो है एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इस सीरीज की क्या क्या एप्लीकेशन है। सबसे पहले हमने कहा था कि इंक्रीजिंग और डाउन द ग्रुप क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है और जो रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ है वो डिक्रीज होती है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टू कंपेयर ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, हम यहाँ से क्या कंपेयर कर सकते हैं, जो ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं और खुद रिड्यूस होते हैं। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं, जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, खुद रिड्यूस होते हैं। इसी तरह रिड्यूसिंग एजेंट का क्या हो जाएंगे, जो दूसरों को रिड्यूस करे, खुद ऑक्सीडाइज हो। ठीक है, तो यहाँ पर एज वी मूव डाउन द ग्रुप इन इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के अंदर जब हम डाउन द ग्रुप मूव करते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इंक्रीज। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की स्ट्रेंथ क्या होती है भाई, इंक्रीज हो जाती है। फिर यहाँ पर डिक्रीज क्या हो जाएगा, फिर रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग स्ट्रेंथ डिक्रीज हो जाएगी अगर ऑक्सीडाइजिंग इंक्रीज हो रही है। तो जो सेकंड है हमारे पास, सेकंड है यहाँ पर टू कंपेयर रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स। रिलेटिव एक्टिविटी ऑफ मेटल्स के अंदर हम क्या लिखेंगे भाई, जिसका जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, कोई भी मेटल है, यहाँ पर क्या है, रिडक्शन। अब मेटल में क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मीन्स मेटल क्या करती है भाई, इलेक्ट्रॉन को लॉस करती है। इलेक्ट्रोपॉजिटिव होती है ना मेटल, मीन्स वो इलेक्ट्रॉन को लॉस कर रही है। इलेक्ट्रॉन को लॉस कौन सी प्रोसेस में होता है,
इलेक्ट्रॉन का लॉस किस में होता है? अगर इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन हो रही है तो इसका मतलब क्या होगा? उनका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा। ठीक है, यहाँ पर अब क्या होगा? ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की वैल्यू आएगी, ग्रेटर दी मेटल displace other metal, that is reactivity, that is greater the reactivity उतनी ही ज्यादा। ओके, ग्रेटर दी रिएक्टिविटी उतनी ही क्या होगी? उसकी ज्यादा होगी। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी? उसकी क्या कहते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्टिविटी। इसके बाद है थर्ड, टू कैलकुलेट स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल। ठीक है, इसकी हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं? स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल निकाल सकते हैं। तो स्टैंडर्ड EMF ऑफ सेल क्या होता है? ई नोट सेल। क्या होता है भाई ई नोट सेल? क्या होगा ई नोट सेल? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कैथोड में रिडक्शन हो गया, प्लस स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ एनोड में क्या होती है? ऑक्सीडेशन होती है, तो इसका स्टैंडर्ड। लेकिन हमें यहाँ पर क्या लेना है भाई? हमें यहाँ पर रिडक्शन पोटेंशियल लेना है दोनों का। अगर ऑक्सीडेशन दे रखा है तो भी क्या लेना है? रिडक्शन पोटेंशियल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या बन जाएगा? ये तो एज इट इज रहेगा। ठीक है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल माइनस स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एनोड का स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्योंकि हमने ये रिलेशन किया हुआ है ई नोट ऑक्सीडेशन इज इक्वल टू माइनस ऑफ ई नोट रिडक्शन। ओके, ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पर जब इसको ऑक्सीडेशन को रिडक्शन में चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा? यहाँ पर इसको रब करके मैं ऊपर लिख रही हूँ भाई। फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ पर? ई नोट सेल इज इक्वल टू ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड। दोनों का ही क्या लेना है? दोनों का क्या लेना है भाई? रिडक्शन पोटेंशियल। ओके, इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है और इसका भी रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट जो एप्लीकेशन है वो ये है इसकी, टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी का मतलब क्या है? कि स्पॉन्टेनिटी मतलब होता है कि वो रिएक्शन हो रही है या फिर नहीं हो रही। ठीक है, कि वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। स्पॉन्टेनियस का मतलब क्या है? कि वो प्रोसेस हो रही है, अपने आप होती है जो प्रोसेस है उसको क्या कहते हैं? स्पॉन्टेनियस। और जो प्रोसेस नहीं होती
उसके लिए हमें बाहर से एनर्जी देनी पड़ती है, जैसे पानी ऊपर है, ऊपर से नीचे की तरफ अपने आप आता है, तो उसको हम स्पॉन्टेनियस कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रेडिक्ट का मतलब क्या होता है, अनुमान लगाना या फिर पता बताना। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सी आई थी, फोर्थ ये, तो प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन, स्पॉन्टेनिटी ऑफ रिएक्शन। इसके अंदर क्या होता है भाई, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन, फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन एनोड कैथोड is always greater than E naught anode. That is, क्या कह सकते हैं हम, that is E naught cell, जो ये E naught कैथोड माइनस E naught एनोड करके निकालते हैं, ये वाला जो E naught cell है is always positive। ये क्या होगा भाई, हमेशा पॉजिटिव आएगा। ओके, जो ये ई नोड सेल है हमारा, ये क्या होगा, हमेशा पॉजिटिव आएगा। अगर इस ई नोड सेल की वैल्यू नेगेटिव आ जाती है, ठीक है, तो अगर इस ई नोड सेल की वैल्यू नेगेटिव आती है तो इसका मतलब वो रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या होती है भाई, हमेशा पॉजिटिव होती है। किसके लिए, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के लिए। तो ये थी हमारी एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। जैसे हम निकाल कर अगर हम करें क्वेश्चन, मान लेते हैं जो ई नोट है, निकल और कॉपर का सेल है हमारे पास। निकल इस तरीके से दिया होगा भाई, सेल रिप्रेजेंटेशन करते हैं पहले, उसके बाद वो कर लेते हैं इसको। ठीक है, देखो भाई, इससे पहले ये करने से पहले हम एक टॉपिक कर लेते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन का मतलब क्या है कि जो ये हमारा सेल है, जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब वो हमने बनाया था कि एक बीकर लेफ्ट साइड है, एक राइट साइड है। लेफ्ट साइड वाले को क्या बोलते हैं, एनोड बोलते हैं। राइट साइड वाले को कैथोड बोलते हैं। और लेफ्ट साइड वाला जो होता है उसके अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है, और राइट साइड वाले में क्या होती है, रिडक्शन होती है। इस तरीके से हमने वो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल पूरा का पूरा कर लिया। अब यहाँ पर ये था कि उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ये सेल रिप्रेजेंटेशन। ओके, तो हम यहाँ पर एग्जाम्पल वही देख लेते हैं, जिंक और कॉपर सेल का। ठीक है, जिंक कॉपर सेल जो हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था, उसी का हम एग्जाम्पल लेते हैं भाई उसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, सेल रिप्रेजेंटेशन में सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले क्या आता है भाई, यहाँ पर जिंक। यहाँ पर था, जब हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया था, किया था, उसमें जो जिंक था वो लेफ्ट साइड था और जो कॉपर था वो राइट साइड था। ठीक है, जिंक के अंदर क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन। ठीक है, इसमें इन जिंक कॉपर सेल, इसमें जिंक कॉपर सेल में क्या था, जो ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन थी, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन क्या थी बेस की, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन Zn से Zn2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये थी इसकी। उसके बाद है जो रिडक्शन हाफ रिएक्शन है, रिडक्शन हाफ रिएक्शन क्या थी इसकी, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu। ठीक है, Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन Cu, ये वाली थी इसकी रिडक्शन हाफ रिएक्शन। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया है हमने, उसमें क्या था कि जो जिंक है वो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है 2 इलेक्ट्रॉन, और वो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से फिर कॉपर वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और क्या बना देता है, कॉपर। ठीक है, तो जो जिंक वाली रोड थी वो धीरे धीरे खत्म हो रही थी, और जो कॉपर वाली रोड थी वो धीरे धीरे ठीक हो रही। ये थी उसकी रिएक्शन। अगर हम ओवरऑल रिएक्शन लिखें इसकी, ओवरऑल रिएक्शन कैसे लिखी जाती है भाई,
दोनों रिएक्शन को ऐड किया जाता है। रिएक्शन को ऐड करते टाइम एक बात ध्यान रखना, क्या करना है, रिएक्शन को ऐड करते टाइम दोनों रिएक्शन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होने चाहिए, ठीक है। ये तो इसमें तो अभी ऑलरेडी है ही इक्वल, लेकिन अगर ऐसा हो रिएक्शन में दोनों रिएक्शन के अंदर ये अलग अलग रिएक्शन, ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन और रिडक्शन हाफ रिएक्शन, अगर इनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, अलग अलग आते हैं, तो हम इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, जैसे मान लो इसमें 3 आ जाए, इसमें 2 आ जाए, तो इसकी 2 से इसकी 3 से मल्टीप्लाई करके 6 इलेक्ट्रॉन कर लेंगे ताकि ये इलेक्ट्रॉन कैंसिल आउट हो जाए। लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सेम ही है तो हम सीधा ऐड कर देंगे, रिएक्टेंट वालों को रिएक्टेंट की साइड लिख देंगे और प्रोडक्ट वालों को प्रोडक्ट की साइड लिख देंगे, ठीक है। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन है कैंसिल हो गए हैं। रिएक्टेंट में क्या है, जिंक है और साथ में क्या है, Cu2 पॉजिटिव है, ओके। उसके बाद है यहाँ पर जिंक 2 पॉजिटिव प्लस Cu, ठीक है। प्रोडक्ट में क्या है, Zn2 पॉजिटिव है और Cu है, इलेक्ट्रॉन तो ये कैंसिल आउट हो चुके हैं। ये आगे है हमारे ओवरऑल रिएक्शन। अब इस रिएक्शन को हमें सेल रिप्रेजेंटेशन में कैसे लिखेंगे, ओके। तो भाई सबसे पहले जो ये हमारी सेल रिप्रेजेंटेशन है, इसके अंदर यहाँ पर हमें क्या लिखना होता है, ऑक्सीडेशन या फिर क्या कह लो एनोड वाला लिखना होता है, और फिर साल्ट ब्रिज, ठीक है। साल्ट ब्रिज को कैसे दिखाते हैं, 2 लाइन्स, जो ये 2 लाइन्स हैं ये किसको रिप्रेजेंट करती हैं, साल्ट ब्रिज को रिप्रेजेंट करती है। और उसके बाद रिडक्शन वाला लिखना है, ठीक है, रिडक्शन वाला लिखना है, और यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला, ठीक है, या फिर कैथोड वाला, ठीक है। ये ना पता चले कि रिडक्शन में कौन सा ऑक्सीडेशन कौन सा है, तो एनोड कैथोड का तो पता ही चल जाएगा, ओके। तो पहले लिखना है ये वाला लिखना है, उसके बाद साल्ट ब्रिज का यूज करना है, फिर ये। अब इसको बनाकर दिखाते हैं सीधा कैसे लिखो, जिंक और कॉपर वाला कैसे लिखो, ठीक है। तो जिंक में एनोड जो ये है हमारी, ये है सेल रिप्रेजेंटेशन। अब इसमें जो ये रिएक्शन है, ये एग्जांपल लिया है हमने जिंक और कॉपर सेल। जिंक कॉपर सेल में जो ऑक्सीडेशन है या फिर एनोड है वो कौन सा है भाई, ऑक्सीडेशन वाला कौन सा, ऑक्सीडेशन किसके अंदर हुई है, जिंक के अंदर हुई है। तो यहाँ पर इस तरफ लेफ्ट साइड क्या आएगा, हमने वैसे भी किया था LOAN करके, लेफ्ट साइड क्या आता है, ऑक्सीडेशन वाला एनोड वाला, ठीक है। तो ये लेफ्ट साइड क्या आएगा, ऑक्सीडेशन वाला, और राइट साइड वाला क्या, राइट साइड क्या आएगा हमारा, रिडक्शन वाला। साल्ट ब्रिज से लेफ्ट साइड एनोड और राइट साइड कैथोड रिएक्शन की जाएगी, ओके। तो अब लेफ्ट साइड क्या है, जिंक है, ठीक है। लेफ्ट साइड कौन सा आएगा, जिंक वाली प्रोसेस आएगी ये वाली, और राइट साइड कौन सी वाली आएगी, ये वाली आएगी, ओके। अब यहाँ पर क्या है भाई, अब ऑक्सीडेशन वाले में क्या लिखना है, पहले मेटल लिखनी है। मेटल कौन सी है, यहाँ पर जिंक है, फिर उसका आयन, मतलब ऑक्सीडेशन लिखना है हमें पहले, ओके। पहले क्या लिखना है, ऑक्सीडेशन लिखना है। ऑक्सीडेशन में क्या है, जिंक से पहले रिएक्टेंट लिखोगे फिर प्रोडक्ट लिखोगे। रिएक्टेंट जिंक है, फिर जिंक से क्या बना था भाई, Zn2 पॉजिटिव, ठीक है। फिर यहाँ पर इसकी कुछ कंसेंट्रेशन यानी न्यूमेरिकल करोगे तब इसमें तो हमने 1 मोलर ली थी, जब हमने जिंक कॉपर सेल किया तो 1 मोलर ली थी, लेकिन यहाँ पर 1 मोलर ही ले लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर साल्ट ब्रिज आएगा, ये क्या होता है, यहाँ पर दिखेगा, हमने तो साल्ट ब्रिज जो हमने इन्वर्ट यूज करके यूज किया था, इस तरीके से लगाया था दोनों के बीच में, वो साल्ट ब्रिज, ये साल्ट ब्रिज हो जाएगा। फिर रिडक्शन वाला, रिडक्शन वाला कौन सा है, कॉपर, कॉपर में कौन सा है, रिएक्टेंट की तरफ Cu2 पॉजिटिव, और उसकी कंसेंट्रेशन कितनी ली थी, 1 मोलर, और फिर C। जो ये कंसेंट्रेशन है ये किसके साथ लिखनी है, आयन के साथ लिखनी है। ये मेटल है, ये इसका आयन है। आयन का मतलब होता है जो कैटायन और एनायन होता है, दोनों को कंबाइन करके क्या बोलते हैं हम, आयन, ठीक है। पहले मेटल लिखनी है, फिर मेटल आयन लिखना है, ये नहीं लिख रहा है, नीचे लिखते थोड़ा
पहले क्या लिखनी है, मेटल, फिर मेटल आयन, ओके, और फिर उसकी कंसेंट्रेशन जितनी भी है 1 मोलर 2 मोलर 0.001 मोलर, फिर साल्ट ब्रिज, फिर यहाँ पर मेटल आयन, उसकी कंसेंट्रेशन और फिर मेटल, ठीक है, ये पैटर्न। अब तुम ये जो कहोगे कि ये तो दो बार मेटल आ गई, मेटल आयन आ गई है, तो यहाँ पर क्या है, जो ये वाली है ये कौन सा है, एनोड वाला, ठीक है, मतलब यहाँ पर कौन सा लिखना है, ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये कौन सा है, ऑक्सीडेशन के लिए है, और ये किसके लिए है, रिडक्शन या फिर कैथोड, ओके। तो इस तरीके से हमें क्या करना है भाई, सेल को रिप्रेजेंट। ये मैंने क्यों बताया, क्योंकि न्यूमेरिकल करोगे तो न्यूमेरिकल में जरूरी नहीं है कि तुम्हें इस तरीके से रिएक्शन दे, ये वाला देगा कि ये सेल है हमारे पास, इसके लिए ई नोट कैथोड की वैल्यू ये है, ई नोट एनोड की वैल्यू ये, और फिर इसकी ई नोट सेल निकालो, कैसे निकालोगे, ठीक है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कि जो ये सेल दे रखा है इसमें लेफ्ट साइड वाला क्या होता है, एनोड होता है, और राइट साइड वाला क्या होता है भाई, कैथोड, पता होना चाहिए। अगर नहीं पता होगा कि एनोड कौन सा है, ये सेल दे रखा है, इसमें तुम्हें यही नहीं पता चलेगा कि एनोड कौन सा है, कैथोड कौन सा है, तो फॉर्मूला क्या था, ई नोट कैथोड माइनस ई नोट एनोड, तो माइनस कैसे करोगे, कैथोड वाले में से एनोड वाला माइनस कैसे करोगे, तो ये वाला पता होना चाहिए कि कौन सा कैथोड है, कौन सा एनोड है, लेफ्ट साइड वाला ये है। और इसमें क्या लिखना है, पहले ऐसे भी आप कर सकते हो कि कॉर्नर पे क्या आती है, मेटल, और बीच में क्या आता है, मेटल आयन, ठीक है, देखो मेटल से मेटल आयन, फिर मेटल आयन से मेटल, उल्टे चलिए, है ना, ठीक है। बट ध्यान रखना साल्ट ब्रिज से इस तरफ वाला एनोड है बस, और उस तरफ वाला कैथोड, और ये है साल्ट ब्रिज, बीच में पार्टीशन जो लगाते हैं हम, जो दो लाइन्स होते हैं, ये साल्ट ब्रिज होता है। ये हमने जिंक कॉपर सेल को रिप्रेजेंट कर दिया है, ये एनोड है, इसकी कंसेंट्रेशन 1 मोलर थी, यहाँ पर Cu से ओके भाई। तो आज हम इतना ही करते हैं, इसके अंदर बाकी कल करेंगे। अगर इसमें किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बता देना भाई, अपनी नोटबुक साथ साथ में मेंटेन करके रखो, ठीक है। हैव ए नाइस डे, टेक केयर, बाय।